आवश्यक है। जो समावेशीकरण है उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए है संवेदनशीलता, है ना। संवेदनशीलता समावेशीकरण के लिए आवश्यक है। जब आप संवेदनशील होंगे तभी समावेशीकरण हो सकता है, सेंसिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा इमोशन, संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशन, इमोशन का एलिमेंट नहीं है। तो ये व्यवहारात्मक भी है, देहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, कौन सा नहीं है, संवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संवेदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम होगा, ज्ञान, ज्ञान से अवबोध, अवबोध से अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे जब संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक के क्षेत्र की बात आती है तो वो शुरू होता है ज्ञान से और लास्ट होता है उसमें मूल्यांकन। अगर आप ये दो बातें भी याद रख लेते हैं तो देखिए फिल्टर करना आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि ज्ञान के बाद आता है अवबोध। क्या आता है, अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, विश्लेषण करेंगे, फिर आप संश्लेषण करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसमें जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाधारी, यानी कि आप अपने हिसाब से ही करे जा रहे हैं, वो इसमें अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याक्षाप सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जो अभिप्रेरणा है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, उसका जो मोटिवेशन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है विक्टर ब्रूम। किसके द्वारा दिया गया है, विक्टर ब्रूम के द्वारा। विक्टर ब्रूम ने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो किससे संबंधित है। टू विच फैमिली एडवांस एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद। तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है या फिर सूचना प्रक्रियाकरण से रिलेटेड है, सूचना प्रक्रियाकरण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स। जब स्किल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर कौशलों का स्थानांतरण होता है तो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कौशल अंतरण एक गति है न कि एक उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है। रेखीय अभिक्रम भी नहीं है, शासकीय अभिक्रम भी नहीं है, तैयारी और अर्जन भी नहीं है। तो क्या है, स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। जब आप जर्नी चलते रहेंगे, जर्नी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो डेस्टिनेशन पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अपने आप ही आपके जो कौशल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा जो शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखो, सरल से कठिन की ओर सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी सूत्र है, दृश्य से अदृश्य की ओर भी सूत्र है, निगम से आगम की ओर, ये सूत्र नहीं है, नहीं पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है। माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो इसका जो प्रथम पद है वो है योजना बनाना। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे या प्लानिंग करेंगे तभी आप माइक्रो टीचिंग आगे कर सकते हैं। तो यही उन्होंने पूछा था, प्रथम पद। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। इनमें से कौन सा अवबोध शिक्षण के स्तर में शामिल है। तो कौन सा है, अन्वेषण। कौन सा है, अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। तो इन्होंने बोला है कब संभव होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सही